रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खत्म होने के आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पुतिन के मूड से लगता है कि वे कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। उधर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने, मतलब पुतिन की सेना ने क्रूज मिसाइलों से दहला डाला है। लगातार हमले हो रहे हैं कीव पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ी मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की ने शर्त रखी है कि 60 दिन का युद्ध विराम हमें चाहिए ताकि हम किसी समझौते पर पहुंच सके। उसके बाद ही वे शांति समझौते पर दस्तखत करेंगे। इन सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले हुए आज सुबह। ताबड़तोड़ शहर में तेज धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। लोग मेट्रो के नीचे चले गए। नींद हराम हो गई लोगों की। कई इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया। मतलब अब जो पुतिन हमला कर रहे हैं वो आसपास के इलाकों में नहीं कर रहे हैं, आसपास के शहर डायरेक्ट कीव पर हमला कर रहे हैं, जबकि बात शांति समझौते पर हो रही है। खुद जेलेंस्की सामने आ रहे हैं शांति समझौते के लिए। 20 पॉइंट शांति समझौता लेकर के आ रहे हैं। कह रहे मेरे 25% जमीन भी ले लो, तुम डॉनबास भी ले लो, जो कब्जा किया वो भी ले लो। लेकिन पुतिन है कि मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ही सुपर बॉस हूं, जब तक मैं बीच में नहीं आऊंगा वो कुछ नहीं है जेलेंस्की, मैं हूं सुपर बॉस। तो बताइए अब जेलेंस्की करे तो करे क्या? वो तो बलि के बकरे से भी बुरा हाल है जेलेंस्की का। देखिए, इसी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर कहें तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स यूक्रेन पर हावी होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन जो है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, वो एक तरह से सीज फायर, दस्तखत की जिस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब वो समझ चुके हैं कि रूस की तरफ से जो हमले लगातार हो रहे हैं वो खतरनाक है। वो एक तरह से दबाव बना रहे हैं। अब उन पे खुद प्रेशर आ रहा है, उनकी सीट पर प्रेशर है, उनको फैसले लेने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि पीछे से जो एक सपोर्टिव सिस्टम मिल रहा हुआ था अमेरिका, नाटो की तरफ से, वो थोड़ा सा हल्का पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ द जो वॉर है, हमें उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रूस ने एक बढ़त बना ली है। रूस जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, अब सीधा राजधानी में घुसकर हमले, किसी भी देश की सीमा में एक लांग करके अगर राजधानी पे हमले हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और खतरा है एक तरह से उस देश के लिए कि कभी भी उसके वजूद पर सवाल उठ सकता है, कभी भी ये यहाँ पे तख्ता पलट होकर एक तरह से कब्जा हो सकता है। और यही चीज़ होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि यहाँ पर यूक्रेन जो एक तरह से घुटनों पर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की को जो समर्थन कर रहे थे यूरोपीय बड़े बड़े कंट्रीज, वो भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ट्रंप का तो कभी साथ होते हैं, कभी साथ नहीं होते। उनका तो कुछ हिसाब किताब ही आज तक समझ में नहीं आया। और वॉर का वो जेलेंस्की चाहते हैं कि 2026 में जब कदम हम रखें तो युद्ध शांत हो जाए, शांति की तरफ यूक्रेन जाए। लेकिन वो इस तरीके से मकड़ जाल में फंस चुके हैं, युद्ध के मकड़ जाल में, कि वहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे। इधर कुआं है और इधर दोनों तरफ खाई और कुआं के हिसाब में फंसे हुए हैं जेलेंस्की। तो यूक्रेनी सेना जो दावा कर रही है वो बता रहे कि हमले में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक से पहले ये इतना बड़ा हमला हुआ है, और ठीक 1-2 दिन पहले हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो बैठक होने वाली है, और ये इस बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जेलेंस्की पर। ट्रंप ने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि जेलेंस्की की किसी भी योजना, जो भी वो शांति योजना लेके आ रहे हैं, कोई भी मांग जो है वो अहमियत नहीं रखती, वो शून्य के बराबर है। जब तक उसे अमेरिकी राष्ट्रपति की हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक वो शून्य, मतलब वो जो भी एजेंडा लेके सामने आ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शून्य। देखिए, हमें आप बताइए, आपने अमेरिका की बात मानी, आपने यूरोप की बात मानी, उन्हीं के इशारों पर आप चले, उन्हीं के इशारों पर आप पुतिन के साथ युद्ध किया आपने, और आज हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि आपकी वैल्यू विश्व पटल पर शून्य बना दिया अमेरिका ने। यही करता है अमेरिका। देखिए, बात यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की होती है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से जो छुपे हुए हैं वो कैरेक्टर्स कौन है? सबसे बड़े प्लेयर के रूप में अमेरिका है, नाटो देश है, यूरोपियन देश है। तो ये तीनों देशों की जो एक तरह से गुटों की वजह से ही ये युद्ध इतने लंबे समय तक चल पाया है। और जिस तरह से अब रूस ने लगातार जो हमले, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, यही नतीजा है कि उससे प्रेशर बन चुका है यूक्रेन पर।
अब यूक्रेन उस दबाव में, क्योंकि जिस तरह से सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, एनर्जी सेक्टर्स पर हमले किए जा रहे हैं, एकदम टारगेटेड हमले, सटीक हमले, ये नतीजे एक तरह से रिजल्ट के रूप में दिख रहे हैं। बौखलाहट हो गई है जो है यूक्रेनी खेमे में। वहाँ की जनता भी अब इस चीज़ पर आ गई है कि या तो युद्ध रोका जाए, ये युद्ध अब बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अकेला यूक्रेन है, यूक्रेन अपने आप में कोई सक्षम नहीं है। यहाँ पर सारा सपोर्ट उसको वेस्टर्न कंट्री से मिलता जा रहा है, और यही वजह है कि वो इतने लंबे समय तक युद्ध में है। जेलेंस्की की जो जनता है, मतलब यूक्रेन की जो जनता है, वो बिल्कुल 4 साल में थक चुकी है। उनकी सेना थक चुकी है, उनके पास हथियार नहीं है, कर्ज में पूरा वो देश जा चुका है, उनके बड़े बड़े जो ज़मीनें हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उन पर कब्जा हो चुका है। अब वो नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा पुतिन उनसे छीन ले। अमेरिका क्या करता है, हम तो जान ही रहे हैं कि वो हथियार बेच रहा है। हथियार वो फ्री में थोड़ी दे रहा है जेलेंस्की को, उसकी ज़मीनें लेगा, उसके जो संसाधन है वो लेगा, उसे वो हर चीज़ ले लेगा, तो वो देश बचेगा कैसे। तो जेलेंस्की को अपनी जनता का भी दबाव है कि आप किसी भी तरह इसको युद्ध को ख़त्म करवाइए, किसी भी तरह देश में शांति लेके आइए। सबसे पहला एजेंडा वही है जेलेंस्की का, और उस पर दबाव भी है। चुनाव के लिए पैसे नहीं है यूक्रेन के पास, जेलेंस्की के पास, कि चुनाव करा जाए। तो सोचिए उस देश की हालत पुतिन ने क्या कर दिया युद्ध के कर करके। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे यूक्रेन जो है, अब उसका अस्तित्व किसकी वजह से टिका हुआ है? अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री की वजह से टिका हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन कार्यकाल की भी बात करें, तो जो बाइडेन के टाइम के कार्यकाल में भी एक तरह से यूक्रेन को पूरा सपोर्ट मिल रहा था। इसी वजह से शुरुआती जो दौर था, उस दौर में यूक्रेन कहीं बड़े हमले कर रहा था, रूस को नुकसान पहुंचा रहा था, रूस के घर में घुस के हमला कर रहा था। लेकिन जब से ट्रंप का दौर आया, जिसने शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं युद्ध रोकने के लिए आया हूं, और कई दफ़ा उनकी पुतिन के साथ मुलाकात हो चुकी है। यहाँ ऐसा नहीं कि जेलेंस्की से मुलाकात नहीं हुई है, पुतिन से भी मुलाकात हुई है, लेकिन वो जो बातचीत है एकदम फाइनल नहीं हो पाई है। वो सीज फायर की जो बातें मांगे उठती रही हैं, लेकिन वो एकदम फाइनल जजमेंट नहीं हो पाई है। यही वजह है कि ये युद्ध जो है एक ऐसे मंझधार पे आके खड़ा हो चुका है, जहां पर यूक्रेन का जो है अस्तित्व पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में अब रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से हम खबरें जान रहे हैं, लगातार अपडेट आ रहे हैं कि सीज फायर को लेकर कभी भी सहमति हो सकती है। सभी पक्ष जो है चाह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। ये युद्ध जो इतने लंबे समय से 4 साल से भी ज़्यादा वक्त होने वाला है, इसको रुकना चाहिए। लेकिन रूस जो इस तरह से अब हमले बढ़ा रहा है, वो ये संकेत दे रहा है कि ये युद्ध रुकेगा तो सही, ये तो अल्टीमेटली रुकना ही है, लेकिन जितने एरिया कवर हम कर सके यूक्रेन के, क्योंकि मैं अभी डेटा पढ़ रहा था, उस डेटा के मुताबिक अभी 25 से 30% जो इलाका है यूक्रेन का, उस पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। ये कब्जा जो है एक तरह से बौखलाहट दिख रही है जेलेंस्की के लिए। वो इसी वजह से जो सीज फायर डील पर सहमति नहीं जता रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 60 दिन का मुझे ग्रेस पीरियड मिल जाए, मुझे एक तरह से युद्ध रुक जाए, ताकि हमें सोच विचार का समय मिल जाए। तो वो चीज़ होती नहीं दिख रही है। वो चाह रहे हैं कि मेरे जो छिने हुए इलाके हैं वो वापस हो जाएं। वो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा, क्योंकि रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए। वो तो ये कह रहे हैं कि वापस मिले ना मिले, वो अंतर्राष्ट्रीय एक वो लोकेशन, बफर जोन बन जाए, जहाँ पे ना हमारी सेना हो ना उनकी सेना, इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर पुतिन इस मुद्दे पर तैयार नहीं होने वाले हैं। ये जो 20 सूत्री शांति योजना जो अमेरिका के फ्लोरिडा में जो कल होने वाली है, बहुत अहम है। ये ऐतिहासिक बैठक है। इसी में तय होगा कि क्या होना है, क्या ये 20 सूत्री एजेंडा को ही लेकर के आगे पुतिन से बातचीत होनी है या नहीं होनी है। इस पर कल बैठक में यूक्रेन के भविष्य की सुरक्षा को लेकर के भी बड़ी बातचीत होगी, और नेटो के आर्टिकल 5 जैसी जो मजबूत अमेरिकी गारंटी की मांग कर रहा है। इस शांति ढांचे के तहत युद्ध विराम लागू करने के लिए सीमाओं पर एक डीमिलिटराइज्ड जोन, जो हमने बात की कि असैन्य क्षेत्र बनाने की, उस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जापोरोजिया परमाणु संयंत्र, जिसपे की कब्जा इस वक्त पुतिन का है, उसको बनाने का, ताकि उसी से एनर्जी जो है यूक्रेन में सप्लाई होती है। और डॉनबास जैसे विवादित क्षेत्रों पर क्षेत्रीय नियंत्रण और संभावित रियायतों पर निर्णायक बातचीत की जाएगी। तो बहुत ही देखने वाली बात है, एक चीज़ है कि कितनी बड़ी बैठक है और इसमें क्या निकल करके आता है, ये दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। कल नए मुद्दों पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, नए रणभूमि और नए विस्फोटक खबर को लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तो वर्ल्ड वॉरियर के तमाम वीडियोज़ को और कड़क के तमाम वीडियोज़ को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए कड़क।